beginning doctor were concerned only about one thing. तो मुझे लगता है दिस इज लाइक ये धोखा ही। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज सोमवार है एंड अभी मैं वॉक करने आई हूँ। डेफिनेटली रैक्स एंड शॉमिक भी है, तो एक चक्कर लाइक एक राउंड हो गया है। देखते हैं सेकंड राउंड देंगे कि नहीं। पर हाँ, बहुत अच्छा वेदर है, सनी तो है ही एंड ऊपर से ठंडी नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग। अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock एंड ब्रेकफास्ट में हम लोगों का कॉमन ब्रेड एंड अंडा खाया एंड मैं अभी पी रही हूँ ऑरेंज जूस। एंड हम लोग के रेक्सू बाबा का अभी टाइम है सोने का, तो रेक्सू बाबा आके ही सो रहे हैं। इतना अंधेरा क्यों आ रहा है? वेट, तो अभी मैं जूस पीऊँगी। एंड हाँ, बहुत जन आप लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं कमेंट पे भी देख रही थी, दीदी जेंडर रिवील कब करोगी? डेफिनेटली, जब मैंने आप सबसे बोला है एंड मैं क्यों नहीं करूँगी, जब सभी मेरे फ्रेंड्स को पता है। आप सब भी तो मेरे फ्रेंड्स हैं, सो मेनी ऑफ यू आर वॉचिंग मी फॉर सो मेनी ईयर्स। तो मैं सोच रही हूँ दैट इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल आई विल रिवील इट, बिकॉज उसके बाद तो बेबी शावर है एंड बेबी शावर पे आप सबको ऐसे ही पता चल जाएगा। एंड ये थर्सडे तो मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, क्योंकि मैं बोल रही थी ना, वो जो स्कैन होता है ना 5th मंथ का, उसमें एक बार में ना किसी का भी नहीं होता है, बिकॉज दे हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स ना, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द बेबी। तो एक दो चीज़ देखना वो लोग का बाकी था। तो इस थर्सडे जब हम लोग गए थे, क्योंकि बेबी तब मूव कर रहा था एंड एक्चुअली इसलिए हम लोगों ने थोड़ा लेट लिया था, बिकॉज अभी पता चलता है ना वे इन विच टाइम यू नो सम द बेबी इज़ एक्टिव एंड ऑल। तो हम लोगों ने थोड़ा लेट लिया था, तो हम लोग को स्कैन 5 मिनट्स में हो गया था। एंड फिर डॉक्टर विजिट भी था, बिकॉज वो लोग आपको बोलते हैं क्या, यू नो दे विल रीड यू ऑल द रिपोर्ट एंड ऑल। पर इस प्रेगनेंसी में ना फ्रॉम द बिगिनिंग डॉक्टर वेयर कंसर्न ओनली अबाउट वन थिंग। डेफिनेटली अगर 35 से अबव आप हो तो वो लोग एज तो फैक्टर रखते ही है, बट टिल नाउ टचवुड माई प्रेगनेंसी जो वो लोग ने लिखा इज ए लो रिस्क प्रेगनेंसी है मेरा। पर हाँ, डॉक्टर का जो कंसर्न है ना, दैट इज़ माई फर्स्ट प्रेगनेंसी। लाइक जब राय हुई थी, एक तो राय 37 वीक में हो गई थी, तो वो लोग को ऐसा समझ में नहीं आया कि क्यों राय 37 वीक में हो गई थी, क्योंकि राय के टाइम में ना माई ड्यू डेट वाज 2 सितंबर, पर राय हो गई थी 14 अगस्त पे। ओके एंड ऐसा नहीं था कि मुझे पेन एंड ऑल हुआ था एंड नथिंग अभी। एंड राय वॉज ओनली 6 पाउंड्स, जो यहाँ पे दे कंसिडर्ड लाइक 6 पाउंड्स मतलब वो लोग स्मॉल बेबी पकड़ते हैं। एंड मेरे रिपोर्ट पे तो फनी थिंग लिखा हुआ है, बिग बेबी लिखा हुआ है। तो जो भी हो, तो दे विल लाइक कि क्यों तुम्हारा यू नो वाई 37 वीक में क्यों हो गया था, जबकि राय के टाइम में ऑल्सो ना माई प्रेगनेंसी वॉज वेरी स्मूथ एंड डेफिनेटली तब मेरी एज भी कितना कम था, आई वॉज ओनली 27 ईयर्स एंड प्रेगनेंसी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लाइक एक दिन के लिए भी ना मेरा प्रेशर भी हाई नहीं हुआ, इट वॉज सो स्मूथ। तो दे विल लाइक कि यू नो यू वेर ए केस ऑफ फुल नॉर्मल डिलीवरी तुम्हारा हो सकता था। एक तो तुम्हारा बेबी भी छोटा था, ईजिली नॉर्मल डिलीवरी हो जाता, तो क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ पे ना दे टेक थिंग्स वेरी सीरियसली। मोस्ट ऑफ यू नो जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग ना बहुत डीपली सोचते हैं ये सब को लेके। एंड दे विल लाइक यू नो क्यों तुम्हारा पे क्या बताओ, वो लोग को शर्म भी मुझे लग रहा था बोलने में कि कहीं ना कहीं यू नो इंडिया में ऐसा होता है, मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैं क्या करूँ, यू नो दे विल लाइक नहीं क्यों हुआ? फिर मैंने बोला कि बिकॉज मेरे डॉक्टर को वेकेशन पे जाना था। तो दे विल लाइक ओके, अगर वो जा रही थी तो दूसरा कोई करता, यू नो व्हाई दे मेड लाइक इतना जल्दी क्यों कर लिया तुम्हारा, वेयर यू हैड लाइक कोई रीज़न नहीं था। क्योंकि ना तो मुझे पेन हुआ, जैसे कि मुझे आइडिया ही नहीं है लेबर पेन क्या होता है, बिकॉज ये सब कुछ भी नहीं हुआ। यू नो हम लोग ने डेट दे दिया, मैं चली गई, तब ऐसा लग रहा था हम लोग को हाँ अच्छा है अच्छा है अच्छा है। बट ट्रस्ट मी नो आई नो सी सेक्शन के बाद यू नो रिकवर होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, इसमें ये झूठ बात नहीं है। तो अभी ना इसलिए दे आर कंसर्न, इट सिम्स एक बार वो लोग को ऑलरेडी सारे डॉक्टर्स ने मिलके यू नो दे डिड ऑल द काउंसलिंग एंड ऑल लोग ने डिस्कस किया है। क्योंकि मैं जहाँ पे दिखा रही हूँ ना, वो लोग का ऐसा नहीं है कि मेरा एक पर्टिकुलर गायनिक है, दे लाइक इट्स रन बाय ए बंच ऑफ डॉक्टर्स एंड सभी के पास लाइक मेरा रिपोर्ट है, दे नो एवरीथिंग अबाउट मी। तो जिस दिन मैं जाती हूँ जो डॉक्टर रहते हैं वही मुझे देखते हैं, दैट इज़ समथिंग आई लाइक, यू नो बहुत ईजिली मिल जाता है। जैसे राय का भी जहाँ मैं दिखाती हूँ ना पेडियाट्रिक्स, दैट इज़ ऑल्सो द सेम। पता ही
नहीं है। जनरली सेकेंड टाइम ना व्हेन यू आर प्रेग्नेंट ना इट इज़ क्वाइट ईजी बिकॉज फर्स्ट का आपका एक्सपीरियंस रहता है एंड आपका बॉडी बोलते हैं इट रिएक्ट्स ऑलमोस्ट द सेम वे। पर क्योंकि मेरा तो कुछ पेन हुआ भी नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था, इतना जल्दी हो गया था। तो दे वर लाइक कि हम लोग को तो पता ही नहीं है तुम्हारा बॉडी कैसा है, पेन होगा भी या नहीं या क्या होगा। तो जो भी हो, तो दिस इज़ समथिंग जो वो लोग का हर वक्त कंसर्न है। अभी दिस इज़ समवेयर, दिस इज़ अ बैड थिंग, यू नो। मुझे लगता है एटलीस्ट द डॉक्टर शुड ट्राई ना, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि नहीं नॉर्मल ट्राई करते हैं। पर हाँ, इस बार मैंने वो लोग को बोला है दैट डेफिनेटली आई वांट टू ट्राई नेचुरल बर्थ। अभी देखेंगे जो किस्मत में होगा, बोलते हैं ना वही होगा। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा दाल सूप बनाऊंगी। मैंने थोड़ा बीन्स कैरेट कट किया है, देन लिटिल बिट ऑफ गार्लिक एंड फिर मैंने थोड़ा मसूर दाल दे दिया है, वाटर, सॉल्ट एंड मैं ना इसमें थोड़ा बटर दे रही हूँ। बस 2-3 सीटी, ये काफ़ी टेस्टी लगता है, सूप के जैसा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल दाल मैं बना रही हूँ। ये ना आप सूप के जैसा भी पी सकते हैं, मैं बोलने वाली थी खा सकते हैं, पी सकते हैं। एंड कल का एक्चुअली बहुत सारा खाना है। 1 सेकेंड, मुझे लगता है हाँ कल का एक्चुअली बहुत सारा खाना है। तो मेरे पास ना थोड़ा चिकन मीन्स है, तो आई एम प्लानिंग टू मेक पेशवारी चिकन कबाब में बनाऊंगी। वो थोड़ा लाइट होता है एंड वो यू नो यू कैन हैव विथ सैलड ऑल्सो। लेक्शु बाबा कहाँ पे है? लेक्शु बाबा यहाँ पे शोले है। उसको ऐसा कर देगा ना, मतलब उसको ऐसा करके प्यार करना है। यू हैव टू स्क्रैच हिम, वो लोग को बहुत पसंद आता है ना। माई लेक्शु बाबा, ओ माई लेक्शु बाबा, चुक चुक। एंड रेक्स को देखो, चिल्ला चिल्ला के पागल हो रहा है। वो हम लोगों ने बुलाया है, वो कुछ एक फॉसेट में प्रॉब्लम हो गया है या वाह। अभी मेरी जो क्लीनिंग लेडी आती है ना, क्योंकि हर वीक आती है ना, तो लास्ट वीक वो जब आई ना, फर्स्ट टाइम हुआ कि रेक्स वाज टोटली फाइन। लाइक वो काम कर रही थी, वो वहां पे जाके बैठा हुआ था एंड शी इज लाइक अरे फर्स्ट टाइम हुआ, इसने बार्क नहीं किया है। Hi. Oh, you remind me of my doggies. Yes, you do. पेशवारी चिकन कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने अराउंड 500 ग्राम्स ऑफ चिकन मीन्स लिया है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं अराउंड 1.5 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक है, मैंने थोड़ा कूट लिया है। एंड 1 ग्रीन चिली भी मैंने कूट लिया था। उसके बाद अभी यहाँ पे मैं दे रही हूँ फाइनली चॉप्ड अनियंस। 1 मीडियम साइज अनियन ले लीजिए। फिर हम लोग देंगे टमाटर भी 1 मीडियम साइज टमाटर। फिर कोरिएंडर लीव्स, अराउंड हाफ बंच ऑफ कोरिएंडर लीव्स। फिर हम लोग देंगे अराउंड 2 टीस्पून ऑफ बेसन, इससे बाइंडिंग होगा। रेड चिली पाउडर, ये स्वाद अनुसार आपको कितना तीखा चाहिए। 1 टीस्पून ऑफ धनिया, ये मैंने घर में बनाया है थोड़ा भून के। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून अनारदाना पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर। फिर मैं थोड़ा चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, ये भी स्वाद अनुसार, यू नो आपको कितना तीखा खाना है। तो अराउंड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ। ये खोया है, मैंने थोड़ा ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं अराउंड कितना है, अराउंड 2 टेबलस्पून होगा। दिस इज़ ऑप्शनल, ये दिस इज़ माई जो मैं बोलती हूँ ना, मैं थोड़ा कुछ ना कुछ ऐड करती रहती हूँ, इससे ना बहुत सॉफ्ट होता है। फिर अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ज़रूर ऐड कीजिएगा, नहीं तो ना बहुत ड्राई होगा। तो अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। एंड अभी ना तुरंत मत बनाइएगा, एटलीस्ट लेट इट बी मैरिनेटेड फॉर अराउंड हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर जब तक चिकन मैरिनेट होता है, मुझे लगा चलो मैं थोड़ा ब्रोकली बना लेती हूँ। ऐसा मैंने सिर्फ 1 ड्रॉप ऑयल दिया है, देन आई हैव एडेड ब्रोकली। अभी मैं इसमें थोड़ा गार्लिक पाउडर दे रही हूँ, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, कवर करके रख दूँगी जब तक ना ब्रोकली सॉफ्ट हो जाए।
मैंने बहुत बार आप सबके साथ शेयर किया है दैट इन दिस प्रेगनेंसी मुझे सिर्फ बिरयानी खाने का मन करता है। एंड कोलकाता स्टाइल बिरयानी में ना एक चीज़ हम लोग देते हैं दैट इज़ मीठा आतोर। लाइक उससे क्या होता है एरोमा बहुत ही क्या बोलूँ लाइक थोड़ा रॉयल टाइप का एरोमा होता है। तो यहाँ पे तो मिलता ही नहीं। एक बार आई गॉट इट फ्रॉम अमेजोन, वो लाइक इंडिया से आया था एंड इट चार्ज अराउंड कितना मैं बोलूँ $30। वो लाइक उसमें लाइक जितना भी देना कुछ भी इतना सब एरोमा नहीं होता है। तो मुझे लगा चलो मैं ईबे पे देखती हूँ। तो मैंने ना ईबे पे देखा है, इट वाज अराउंड $15। ये ऐसा पैकेट में आया है, तो ऐसा आया है। तो सी ये बहुत छोटा है एंड इस पे बिरयानी भी लिखा हुआ है। बट नाउ ए फनी थिंग इज यहाँ पे लिखा हुआ है रॉयल एरोमा हाउस। तभी एक फ़नी चीज़ है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। या सो हाउ विल आई गिव इट यार। से ये रोल ऑन है, अभी खाने के ऊपर तो ऐसे रोल करके नहीं दे सकते। तो वही मुझे बहुत फ़नी लग रहा था। सी ये ऊपर में रोल है लाइक तो मुझे लगता है दिस इज़ लाइक ये धोखा ही है समवेयर आई फील। तो ब्रोकली भी सॉफ्ट हो गया है एंड एट द एंड में थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। बस दिस इज़ रेडी। तो ब्रोकली होते होते राइस भी हो गया है। एंड चलिए अभी कबाब को आप हाथ में थोड़ा ऑयल ले लीजिए एंड फिर जो चाहे आप शेप दे सकते हैं। सी ऐसा पैटिश टाइप मैंने शेप दे दिया है। एंड एक पैन पे आपको बहुत ही कम ऑयल लेना है। तो ये ना आप ऐसे इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं विथ मिंट चटनी। नहीं तो यू नो इफ़ यू वांट टू हैव सैलड के ऊपर में। एंड लंच बॉक्स के लिए अच्छा है, बना के रख दीजिए। फिर यू कैन यूज़ दिस एज ए पैटी ऑल्सो राइट, वो बर्गर में देने के लिए। बहुतों को लगता है कि यहाँ पे स्कूल पे प्रेशर नहीं है, पर ऐसा नहीं है। वंस दे आर इन हाई ग्रेड ना बहुत प्रेशर रहता है, लाइक बहुत सारे एग्ज़ाम्स रहते हैं। तो यहाँ पे राई के लिए थोड़ा पास्ता मैंने बिठा दिया है एंड ये हो रहा है बस। और मैं 4 ही बनाऊंगी। तो जस्ट लुक कितना सॉफ्ट हुआ है। तो बहुत टेस्टी हुआ है खाने में। इट इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट हुआ है। क्योंकि आप हाथ से ही कर रहे हैं ना, मेक श्योर कि टमाटर लाइक थोड़ा अंदर अंदर चला जाए। लाइक सॉल्ट एंड ऑल एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ओनली तीखा थोड़ा कमती हुआ है क्योंकि राई ना बिल्कुल भी तीखा नहीं खा सकती। एंड किसी का टेस्ट क्यों ख़राब करना राइट। तो 2 o'clock हो गया है एंड मैं थोड़ा देर बाद खाऊंगी। मैं अभी थोड़ा दाल लेट मी हैव इट, ये सूप के जैसा ही हुआ है। एंड शौमिक को एक्चुअली बहुत पसंद आया कबाब। शौमिक ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि बहुत सॉफ्ट हुआ है। जब कभी कभी हम लोग यहाँ पे शॉप से लाते हैं ना, बहुत ना क्या बोलूँ अंदर ना बहुत ड्राई हो जाता है। तो फॉर दैट इसलिए मैं बोल रही हूँ ना ऐड ऑयल एंड अगर होगा तो ऐड लिटिल बिट ऑफ खोया, तो ना वो ड्राईनेस नहीं आएगा। या तो ऐसा वेजी देखे ना मैं उठ गई ना। रैक्स भी क्या खा रही हो मम्मी, मुझे भी दे दो, रैक्स को भी दे दो। क्या हुआ रैक्स? नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, गो हैव योर फूड। खुद का खाना कुछ भी नहीं खाएगा। तो इसमें ना इफ़ यू वांट यू कैन ऐड पालक ऑल्सो। यू नो कभी आपको इतना वेजीज एंड ऑल खाने का मन ना करे तो यू कैन मेक इन दिस वे। तो वेजीज एंड ऑल सारे ना गल जाते हैं। एंड थैंक यू। आप लोग सब लोग बोल रहे हैं कि उस दिन मैं बहुत अच्छा लग रही थी। थैंक यू, यू ऑलवेज मेक मी फील। एंड हाँ वन मोर थिंग, आप लोग बहुत जन कंफ्यूज हो गए थे। बहुतों को लगा दैट आई एम कॉलिंग नैनी फॉर रैक्स एंड राय। तो नैनी वो लोग के लिए नहीं है, नैनी स्पेशली हम लोग ले रहे हैं फॉर द न्यू बॉर्न। यू नो क्योंकि न्यू बॉर्न का नैनी आपको देख के लेना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं वो लोग को करना चाहिए। एंड ये सब ना बहुत जन आप लोग बोल रहे थे अरे पायल कंप्लेन एंड ऑल नहीं है। ऐसे लोग ना अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं।
व्हेन राई वॉज बॉर्न हम लोग का सब कुछ ही एक्सपीरियंस खराब था फ्रॉम द डॉक्टर, जैसे मैं बोल रही थी, उसके बाद का एक्सपीरियंस भी ऐसा ही था। तो वो सब ने ना हम लोगों ने एक चीज़ ही सीखा है, दैट बेटर टू बी ऑर्गेनाइज, यू नो, बात के लिए ना कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। या बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। इफ़ यू फील कि सब कुछ हम लोग अकेले करेंगे, दैट इज समथिंग एल्स। एंड इफ़ यू फील कि या वी वांट टू टेक हेल्प, तो अच्छा है टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि देखिए दिस ऑल कंट्रीज़ में द सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना, दैट इज़ मैन पावर। यहाँ पे मैन पावर बहुत कमती है। जैसे मैं बोल रही थी, डोला सर्विस कोई कोई यू नो दिसंबर तक बुक हो गया है। सेम विथ नैनी ऑल्सो, न्यूबॉर्न के लिए ना जल्दी से नैनी नहीं मिलता है। तो इफ़ यू लाइक समवन, अभी से आपको बुक करना पड़ता है, यू नो। तो यहाँ पे मैं राय के लिए पास्ता बना के भी रख रही हूँ। पास्ता तो इजी है, यू नो, आई एम मेकिंग फ्रॉम दिस सॉस। फिर मैं इसमें थोड़ा रेड चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो दे दूंगी। तो चीज़ मैं ऐड नहीं करती हूँ। इफ़ राय वांट शी कैन ऐड फ्रॉम द टॉप, क्योंकि राय को इतना चीज़ पसंद नहीं है। किचन का सारा काम हो जाए ना तो मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। तो शौमिक के लिए मैंने चाय भी बना लिया है, तो चलिए दे देते हैं शौमिक को चाय। एंड यहाँ पे राय भी आ चुकी है। राय लाइक आने के बाद फर्स्ट उसको लेक्सू बाबा को प्यार करना ही पड़ेगा। एंड अभी मैं नीचे चली जाऊंगी। नाउ द टाइम इज 3:45। तो मेरा सारा ड्यूटी ख़त्म एंड मैं, और कहा गया, मेरा रैक्स आ गए हैं बेडरूम पे। मैं अभी अपना एडिटिंग करूंगी एंड रैक्स अभी ऑलमोस्ट आज सो ही गया। पता नहीं कुछ चलाना पड़ेगा भी या नहीं तो वो डॉगीज़ का ना ऐसा फनी वीडियो रहता है यूट्यूब में, वो उसको बहुत पसंद है। पर ऐसा कुछ वीडियो हो ना जहाँ पे डॉगी एंड ऑल बार्क करते तो ये भी बार्क करने लगता है। तो वो फनी वीडियो मैं लगा देती हूँ। क्या सुन रहा है मम्मी? फनी वीडियो लक्ष्य को देखना है। वो ऐसे एक म्यूज़िक चलता है ना, तो आई डोंट नो, समवेयर यू नो ही फील स्लीपी। पर आज तो मुझे लगता है ऐसा ही इज़ स्लीपी डेफिनेटली ना। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, यू कैन ट्राई दैट कबाब, वो बहुत टेस्टी हुआ है, राय भी बोल रही है। तो चलिए आज का वीडियो यही तक। वेट, मैं थोड़ा सांस फूल गया मेरा। चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड डेफिनेटली मैं बोलूँगी, स्पेशली जो लोग प्रेग्नेंट हैं, आई नो आई डोंट हैव द राइट एंड आई एम नो वन टू से ऑल्सो, बट मुझे लगता है यू नो इफ़ यू आर परफेक्ट, जैसा मेरा केस हुआ था, मेरा नॉर्मल डिलीवरी ईजिली हो सकता था, बट तब डॉक्टर्स ने भी मना किया। एंड फिर हम लोगों को भी लगा चलो ईजी है, आई थिंक सो वी शुड ट्राई, यू नो। अगर ना हो देन वी कैन गो फॉर इट। बट या आई, जैसे मैं बोल रही हूँ, सभी का पर्सनल, या सभी का अपना अपना यू नो पर्सनल ये चॉइस रहता है। आई एम नो वन टू से, बट समवेयर आई फेल्ट इन माई केस यू नो कि हो सकता था। बट कोई बात नहीं, गॉड ने मुझे और एक चांस दिया है। देखते हैं इस बार क्या होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक, एंड हाँ मैं उम्मीद करूँगी आप सबसे मिलने टुमारो विद ए न्यू वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।